हार्दिक स्वागत करते हूँ आपका डीपी मीडिया में। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें, चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करें और क्षेत्र से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए रखें। हमारे चैनल से जुड़े रहें और आइए अब एक नजर डालते हैं। आइए मिलते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष सिरनाम सिंह यादव कोहरवास से, जिन्होंने 45 वर्ष कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवा की। आज सिंधिया जी के साथ भाजपा में आने पर भाजपा के लिए तन मन से अपना समर्थन दे रहे हैं। खास मुलाकात हमारे सह संपादक दिनेश कुमार सेन के साथ मध्य प्रदेश उपचुनाव परिणाम के अवसर पर। पूर्व जिला अध्यक्ष जिनसे आज हम बात करेंगे। आज जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव का परिणाम आया, उस परिणाम को देखते हुए आज हमारी जो बात हुई है वो इस विषय पर हुई है कि भाजपा और कांग्रेस के इस उपचुनाव में जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी हुआ कई बार, और आज 28 विधानसभाओं का जो उपचुनाव का रिजल्ट आया उसके बारे में आज हम हमारे दादाजी से बात करेंगे। सर, आपका नाम? सिरनाम सिंह यादव। कहाँ से हैं? कोहरवास से। आपने अपना जीवन की जो राजनीतिक शुरुआत की वो किस उम्र से की? मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरू की तो मैंने करीब 22 साल की उम्र से शुरू की। 22 साल की उम्र से शुरुआत की। तो सबसे आपके राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु स्वर्गीय पूर्व मानदारा सिंधिया जी। राजनीति में जितना मुझे उनका योगदान रहा है, उसके बाद में फिर श्रीमती सिंधिया जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ। जैसा कि आपने बताया कि 45 साल आपको कांग्रेस पार्टी में सेवा करते हुए, और आज आप भाजपा के साथ में हैं। भाजपा के 6 महीने के कार्यकाल में आपने क्या अनुभव प्राप्त किया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत लगनशील मेहनत करने वाले मैंने देखे। आपने देखा कि इस बार उपचुनाव में टिकाऊ और बिकाऊ को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो वास्तव में टिकाऊ कौन है और बिकाऊ कौन है? ये किसी से छिपा नहीं है। टिकाऊ श्रीमती सिंधिया जी है, बिकाऊ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। आज जो जनादेश मिला है, उस जनादेश में भाजपा को 16 सीट पर बढ़त है, यानी जीती हुई है। लोगों का कहना था कि ये लोगों ने 35-35 करोड़ में विधायक खरीद कर और सिंधिया जी को अपने साथ में ले लिया है। ये श्रीमती सिंधिया उस घराने से हैं जब प्रजातंत्र, ये पंचायती राज स्थापित नहीं थे, जब वो राजाओं के महाराजा थे और मोती वाले राजा। तो जब उस समय इनकी गद्दी, उन राजाओं के टाइम इनकी पूर्वजों की अलग से सीट होती थी और ये कहते थे कि ये मोती वाले राजा हैं। तो क्या मोती वाले राजाओं को कोई खरीद लेगा? जिनकी सिंधिया जी की एक गंगाजली नाम से माने बैंक है, तो स्वर्गीय राजमाता साहब मध्य प्रदेश सरकार के नाम कर गई हैं। उसमें से खर्च जो है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के बैठे तो कितने बड़े त्यागी हैं, उन्हें ये तो नहीं लिखा उसमें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे जब इसमें से आफतकालीन पैसा माने खर्च किया जाएगा। तो इतने बड़े त्याग वाले इनको क्या बिकाऊ? अरे बिकाऊ तो जो बैठे जिनको पुत्र मोह लगे, कमलनाथ जी को भी पुत्र मोह लगा, दिग्विजय सिंह जी को पुत्र मोह लगा। किसी से छिपा नहीं है। दिग्विजय सिंह की माँ जाए भैया लक्ष्मण सिंह, वरिष्ठ, जिनको मंत्री नहीं बनाया और अपने खुद के बेटे को माने पहली बार की जीत में मंत्री बना दिया। तो टिकाऊ और बिकाऊ तो आज जनमत ने सामने कर दिया कि कौन टिकाऊ है कौन बिकाऊ है। आपके 45 साल के कार्यकाल में पूर्व सीएम कमलनाथ जी के बारे में आप बताएं। पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से
15 महीने के कार्यकाल में जो शिवराज की लाभान्वित योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। पूर्व सीएम श्रीमती सिंधिया जी के चेहरे को देखकर ही मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में ये था कि श्रीमती सिंधिया जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मतदाताओं ने मत दिया, बहुमत मिला, जिसको उनको छोड़कर और दिग्विजय सिंह ने माने कमलनाथ जी पर हाथ रख दिया, तो वो तो त्यागी है। एमएलए तो महाराज के ही ज्यादा थे पूरे मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा ठीक, कमलनाथ जी पार्टी का मुख्यमंत्री मुझे जरूरी है। इस उपचुनाव का जो परिणाम आने से पहले सिंधिया जी ने एक शब्द कहा था कि ये चुनाव भाजपा का नहीं, कांग्रेस का नहीं, ये सिर्फ चुनाव है तो सिंधिया की प्रतिष्ठा का चुनाव है। हाँ। इस संबंध में आपका क्या? नहीं, वो तो देखो प्रतिष्ठा का तो इसलिए है कि 22 विधायकों को इस्तीफा दे देना, एक शब्द में महाराज ने कहा और 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, तो प्रतिष्ठा का चुनाव तो है था, क्यों नहीं होगा। जैसे आज विधायक का चुनाव लड़ने के लिए लोग कहते हैं कि इन्होंने विधायक का चुनाव 35-35 करोड़ में अपने को बेच दिया, जबकि आज एक व्यक्ति से अगर हम कहें कि कोई चपरासी की काम करता है तो चपरासी का काम नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये तो विधायक का पद छोड़ दिया उन्होंने, त्याग कर दिया। कोई नहीं, पंचायतों में पंच का इस्तीफा अगर उस पंच के पिता कहे कि इस्तीफा दे दो तो वो इस्तीफा नहीं देता है। ये तो विधायक इस्तीफा उनने एक शब्द में दिया और उनको आत्मविश्वास महाराज को था कि मैं इस्तीफा दिला रहा हूँ तो जिता के भी जनता के माध्यम से लाऊंगा। आपने मुंगावली विधानसभा 35 करोड़ की बारी बात कही, अगर बिकाऊ होते तो फिर उनको मंत्री क्यों बना? जब कोई ऐसे ही माने त्याग में माने उन्होंने त्याग पत्र दिया है तो उनको मंत्री बनाया। इस बार उपचुनाव मुंगावली विधानसभा में आपने बहुत से गांवों का भ्रमण किया, तो वहाँ पर आपने क्या क्या समस्याएं देखी? वहाँ पर समस्याएं कांग्रेस की टाइम की समस्या जो अभी कमलनाथ जी का जितना शासनकाल रहा उसमें तमाम अनियमितता। पहली बात तो इनने जो पहले अपना वचन पत्र रखा उसमें 10 दिन में 2 लाख तक का कर्ज की घोषणा करी, बेरोजगारों को 4000 रुपये माहवार भत्ता देने की बात करी, तो हर जगह ये बात मिली, हर जगह हर व्यक्ति ने ये कहा कि भाई 2 लाख कर्ज माफ नहीं, बेरोजगारों को भत्ता नहीं। और इसके पश्चात जो शिवराज सिंह जी की जो योजना थी बीजेपी सरकार की टाइम की गरीबों तो बंद करी। शिवराज सिंह जैसे बैठे उन्होंने तत्काल लागू किया तो मतदाता बहुत खुश हुआ। जैसे उपचुनाव के प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जो मैंने तीर्थ योजना थी वो इन्होंने बंद कर दी, जैसे ही हमारी सरकार दोबारा बनती है इस योजना को दोबारा से चालू करके उन बुजुर्ग माता पिताओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और उन्हें दर्शनों का लाभ दिया देंगे, निश्चित देंगे। उनने पहले ही चलाई थी, जो उनकी योजना बंद करी भी अभी अल्प समय में उनने सारी योजना चालू कर। तो पेंशन योजना ये है आपकी, मैंने 1000 रुपया मैंने उनको आदिवासी राशन जो 3 महीने का फ्री दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय जो जितने मुद्दे थे, जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी और अन्य भी लड़ाई थी, धार्मिक लड़ाई थी, 370 थी, तो ये राष्ट्रीय मुद्दे खत्म करे। वो एक देश के महान नेता है। बहुत बड़ा संघर्ष और लड़ाई जो चलती थी, जो चली आ रही थी, उन मुद्दों को जैसे राम मंदिर है, फिर इसके बाद 370 है, 3 तलाक है, ये मुद्दे समाप्त करें। ये मुद्दे कोई नॉर्मल तो नहीं थे। मोदी जी की विचारधारा जो है लोगों को आगे ले जाने की है और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे वर्क हुए। जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान प्रधानमंत्री नहर सड़क योजना का
शिलान्यास किया गया था, जब से आज ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह सड़कें हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो जो सड़कें ग्रामीण कभी देख नहीं सकते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा करते थे कि अभी अशोकनगर रोड है, मोहाली रोड है, गुलाबपुर रोड है, ग्वालियर के लिए रोड है, ये रोड कभी सपने में भी नहीं सोची थी, वो आज बराबर योजना चल रही है और वो सड़कें इन सड़कों से अच्छी बनी तो एक और उन्होंने नदी जोड़ो योजना रखी, वो शेष रह गई, वो आगे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी उसको पूर्ति करें। राव ब्रजेंद्र सिंह यादव जी जो राज्य मंत्री हैं, उनके ऐतिहासिक जीत 22,000 मतों से जीत हुई, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो उनकी जो अभी कार्यशैली 2 साल के अंदर ये तीसरी बार विधायक बन रहे हैं और उनका सरल नेचर स्वभाव, उसे देखकर मतदाताओं ने वोट दिया और अच्छी तरह से एक क्वेश्चन हो रहा है कि इस उपचुनाव में लोग कहते हैं दल बदलू की राजनीति, तो दल बदलू की जो राजनीति है इस पर इस सरकार में अब कोई फैसला लिया जाएगा? नहीं, दल बदलू की राजनीति ये कहने वाले जो है उन पर ये साबित होती है, जो कहे ये दल बदलू ने ये इस्तीफा दिया है, ये मान और सम्मान और अपमान ये लड़ाई थी, तो इसमें दल बदल की बात नहीं है। दल बदलू तो जब होते जब कहीं चुनाव हो रहा होता उस समय, और ये दल बदल के उधर पहुंच जाते, इस्तीफे दिए।